अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। सरदार जी, हमने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। एक मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है, तो थाल खींचकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे। 70 साला बाबा, दिल चाहता है शादी कर लूं। दोस्त, कर लो। बाबा, किसी बेवा से कर लूं। दोस्त, कवारी से ही कर लो, बेवा तो इसने हो ही जाना है। उस्ताद, मशहूर लड़ाइयों के बारे में बताएं। शागिर्द, अम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना कर रखा है। उस्ताद, वो 3 लफ्ज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। बच्चा, मुझे नहीं पता। उस्ताद, शाबाश, बैठ जाओ। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब आप तो कह रहे थे कि फ़िल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोज़ख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैंने सही कहा था, इसी वजह से इसको नफ़रत की निगाह से देख रहा हूँ। मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, महबूब आपके कदमों में। 41 दिन बाद मेरे पास एक नौजवान आया और मेरे पाँव में बैठकर बोला, सरकार गुजारिश करनी है। मैंने कहा, भाई जो भी कहना है उठ कर कहो। कहने लगा, सर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा नाम महबूब है, मेरी कुछ मदद करें। महबूब मेरे कदमों में था। एक स्कूल की मिस ने क्लास के बच्चों को टीचर पर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी सीट से उठा और मिस से सवाल किया, मिस जी ये छमक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डिबो कर खाने लगा। वेटर, सर ये आप क्या कर रहे हो? प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, शट अप, मैं रियाजी का टीचर हूँ और मैंने दाल स्पोज की हुई है। सरदार, मैं बाथरूम में गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदारनी, हाय ओ रब्बा, फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं, सांप से कहा तुसी कर लो, मेरा तो विच ही निकल गया है। मास्टर जी पिंड में अंग्रेजी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है, एम से मदर बनता है यानी माँ, जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये क्या है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगती ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लमकी हुई है। एक सरदार अपनी बीवी से बहुत डरते थे। इनके दोस्त ने पूछा, क्यों यार, तुम इंसान हो या चूहे? साहब बोले, काश मैं चूहा होता। दोस्त, वो क्यों? क्योंकि मेरी बीवी चूहे से बहुत डरती है। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ाते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। बेटा बाप से, क्या इम्तिहान में सवाल आसान थे? बेटा, सवाल तो आसान थे मगर जवाब मुश्किल थे। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, देखो और छुट्टियां घूम रही हैं। पठान के ससुर ने पठान से पूछा, गुलखान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। शादी की तरकीब में एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया, अपने साबिका गुनाहों का एतराफ़ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में ही मिल जाएगी।
بالکل सीधे खड़े होकर अपने पाँव को देखें। अगर आपको अपने पाँव नजर ना आए तो सुबह जल्दी उठ मर जाया करें और वॉक किया करें। ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੱਧ ਗਿਆ है। डॉक्टर साहब, मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेकर खाता हूँ मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, तो आज 40 रुपए की ले जाओ, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। शौहर बीवी से, आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी, हमारे घर में भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। शौहर, मुझे देखकर तो आज भी लड़कियां मुस्कुराती हैं। बीवी, ते होर की, मैं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ निकल गया सी। ट्रैफिक वार्डन ने एक छोटी सी कार आती हुई देखी। हैरानी की बात ये थी कि वह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 1 आध फीट उछल रही थी। वार्डन वाले ने कार को रोका, जिसमें से एक मोटा सा आदमी बाहर निकला और वार्डन वाले के पास जाकर पूछा, जी हजूर, हमसे क्या गलती हो गई है? वार्डन ने पूछा, आपकी कार में क्या खराबी है? वो आदमी बोला, कार में कोई खराबी नहीं है जनाब, असल में मुझे ही हिचकियाँ आ रही हैं। सरदार ऑफिस जल्दी बंद करके वापस घर आ गया। वहाँ इसने अपनी बीवी को बॉस के साथ देखा और भागकर वापस ऑफिस आया और अपने आप से बोला, अल्लाह बच गया यार, आज बॉस देख लेते तो नौकरी चली जानी थी। एक दुकान पर प्राइस लिस्ट लटकी हुई थी। इस पर लिखा था, चावल 1 रुपए के 10 दाने, दाल 50 रुपए के 10 दाने, तेल 5 रुपए फी चम्मच। लिस्ट के नीचे एक ज़रूरी नोट लिखा था कि जो आदमी इतनी चीज़ें हमारी दुकान से ख़रीदेगा, इसे देसी घी मुफ्त सूंघने को मिलेगा। डॉक्टर, हम माजरत ख़्वाह हैं, ऑपरेशन के वक्त रबड़ का दस्ताना आपके पेट में चला गया था, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। सरदार डॉक्टर से, तू पागल तो नहीं है? ये ले 30 रुपए और बाजार से नया ले आ। जान कैसे हो? लड़का, बस घर वाले नाराज हैं। लड़की, क्यों? लड़का, बड़े भाई से लड़ाई हुई थी, मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। लड़की, वो तो ठीक है, लेकिन तूने कुत्ता मुंह में डाला क्यों था? जब मैं छोटा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ करती थी तो अम्मी फौरन कहती थी, ले जा और 4 दिन रख कर देख, तब पता चलेगा। कल बीवी की खूबसूरत सहेली घर आई तो मुझे देखकर बार बार कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ, लेकिन मजाल है कि बीवी के मुंह से एक बार भी निकला हो कि ले जा 4 दिन रख के देख। आखिर माँ माँ होती है साहिब। 60 साल औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद ख़त आया कि अम्मा आप फेल लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है।